हम खुद अपने बच्चों को प्रतिदिन मार रहे हैं, उनके जीवन को उनसे छीन रहे हैं। कड़वी है बात, लेकिन सच्ची है। मैं अभी बताऊंगा कैसे हम जाने अनजाने अपने बच्चों की ज़िंदगी को खुद बर्बाद कर रहे हैं। अभी एक इंसिडेंट मेरे सामने आया कि एक पेरेंट से मेरी बात हुई, तो वो चिंतित थे अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे बच्चे की ट्यूशन के लिए। वो चिंतित थे कि उनके पास समय नहीं है कि वो कैसे अपने बच्चे को ट्यूशन ले जाएं, ट्यूशन भेजें, क्योंकि उसके तो ग्रेड्स कम आते हैं, उसके मार्क्स कम आते हैं। उनको कितनी चिंता है उनके भविष्य की, लेकिन क्या उन्हें उसके स्वास्थ्य, उस बच्चे की मेंटल हेल्थ के बारे में भी कोई चिंता है? कौन सी बड़ी चीज़ है? करियर और हेल्थ। जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो करियर किसका है भाई? और क्या फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तभी वो विद्वान होंगे, तभी वो सक्सेसफुल होंगे, तभी वो ज्ञानी होंगे, तभी उनका अच्छा पैकेज लगेगा? इस पर हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इन मासूम बच्चों को तो अभी पता भी नहीं है उन्हें क्या करना है। उनके ऊपर इतना हम थोप देते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे क्या होते हैं, कैसे सीखते हैं। बच्चे सिर्फ पहचानते हैं। स्टार्टिंग में जब वो इस दुनिया में आते हैं तो हर चीज़ को ऐसे देखते हैं, ये क्या है, ये क्या है। हम बताते हैं उन्हें, ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये बाबा हैं, ये दादा हैं, चाचा हैं, ये मौसी हैं, ये कबूतर है, ये मोर है, ये गाय है। इन सब चीज़ों की पहचान हम करवाते हैं। जब बच्चा बहुत सारी चीज़ों को पहचान लेता है तब उसे हम धीरे धीरे बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, इससे क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, बात कर करके। तब बच्चा अपना दिमाग यूज़ करना शुरू करता है कि इस चीज़ें सही है या गलत है। लेकिन हम पहले से ही उन्हें चाहते हैं कि वो रीड करें, हमसे क्वेश्चन ना करें, हम उन्हें समय ना दें, बस बच्चा किताब ले और उसमें से पढ़ ले। मैं पूछता हूँ कि जो किताब में बातें लिखी हुई हैं वो भी तो हमने ही लिखी हैं। किसी व्यक्ति के थॉट कि कैसी चीज़ें उसे सिखाई जानी चाहिए वही तो उस किताब में लिखी हैं। क्या उन चीज़ों को हम बच्चे को नहीं बता सकते? उसे बस अक्षरों की पहचान करनी, बेसिक्स, कैलकुलेशंस, रीडिंग, राइटिंग, सिर्फ ये चीज़ें सिखाएं। आर्ट, वो ज़िंदगी जीने के लिए होती है, वो बचपन जीने के लिए होता है, लेकिन उनका बचपन हम छीन रहे हैं। लेकिन आज जब सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, इसका मतलब हमारी पॉलिसी में बहुत सारी कमियां हैं। उसकी वजह से टॉर्चर हो रहा है बच्चों का। इसलिए 5th तक तो कम से कम अपने बच्चों को सिर्फ खेल कूद के जरिए सिखाएं, जो सिखाएं। उनसे बात करें, उनसे क्वेश्चन करें, उनसे पूछें कि ये क्या होता है, तुमने इसको देखा था, वो कैसा था। उन्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए बच्चों को। बच्चे खुद एक्सप्लेन करें चीज़ों को। आपको कितनी समझ बनी है। जब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आपसे क्वेश्चन करेंगे, समझ नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चनिंग सिखानी है ताकि उनके अंदर ये क्वेश्चन करने की, जानने की, ये क्वेश्चन करने की ये एक बार ललक जाग गई तो वो उस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए बाद में वो किताबों से भी ढूंढ लेंगे, उन क्वेश्चंस को वो इंटरनेट से भी ढूंढ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, पूरी किताबों को पढ़ डालेंगे। लेकिन उनके अंदर पहले जिज्ञासा तो जागे। उसमें हमें मदद करनी होती है उनकी। उन्हें स्पोर्ट्स के थ्रू लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसी टाइम पर उसकी हेल्थ बिल्डअप होती है, उसी टाइम उसकी आदतें अच्छी बिल्डअप होती हैं। वो जब बच्चा खेलता है ना फील्ड में तो गिरता है तो उससे कोई प्यार करने के लिए, लाड करने के लिए माँ नहीं होती वहाँ पर। सब देखता है सब भाग रहे हैं, गिर गया, चलो उठो और भागो। जब देखता है कि हार गए, लूज़ कर दिया गेम, तब देखता है क्या हो गया, वो बस थोड़ा सा अफसोस, नहीं अगली बार फिर लड़ेंगे, फिर दूसरा गेम हो जाता है। तो बच्चे को पता चलता है गेम खत्म नहीं हुआ, वापस चल जाता है, हार गए, जीत गए, थोड़ी खुशी हुई, फिर दोबारा से खेलते हैं। तो पता चलता है इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हार या जीते, गेम फिर से होगा। ऐसी लाइफ में होता है। अगर हमारे सेटबैक्स मिलते हैं, हम फेल हो जाते हैं तो गेम फिर स्टार्ट हो जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा उलझने की, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बचपन में उसका एक्सपीरियंस नहीं है, हारना, जीतना, दोबारा से गेम स्टार्ट करना, बार बार मेहनत करके उस गोल तक पहुंचना, वो जो भी स्पोर्ट खेल रहे हैं उसमें फिर से मेहनत करना, दिमाग लगाना, शारीरिक क्षमता लगाना। ये जो एफर्ट लगाने की, जो विल पावर जो डेवलप होती है ना, एफर्ट लगाने की जो क्षमता होती है, जो विल पावर डेवलप होती है बचपन में, उसका बाद में समय नहीं होता। बाद में क्या होता है, जब बचपन में ये चीज़ें सब सीखता नहीं है बच्चा, उसे लाड प्यार और बस किताबों में नॉलेज मिली है कि सक्सेस ये होती है, फेलियर ये होता है, फेलियर से डरना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो उसको लगता है पैरों के नीचे से ज़मीन गई, अब क्या करे वो? अब वो रोएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, वो डरने लगेगा, वो रिजर्व हो जाएगा, वो बात करना बंद कर देगा।
और आपने उसे कितना पढ़ाया था, कितनी नॉलेज, कितना इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर, लेकिन वो अब कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने मन से ही हार गया। इसी के लिए हम अंडर एस्टिमेट करते हैं स्पोर्ट्स को, इन फिजिकल एक्टिविटीज़ को। अरे बच्चों को बचपन में जितनी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जो वो चाहे वो करने दो, उनकी बस ध्यान रखो। उसे योगा करा सकते हैं, उसे डांस करा सकते हैं, उसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखा सकते हैं, उसको गाना सिखा सकते हैं, उसको आर्ट्स की इतनी सारी चीज़ें करने के लिए। वहाँ से वो क्रिएटिविटी सीखता है, नई नई चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। ये क्रिएटिविटी है जो यूनिक चीज़ होती है किसी व्यक्ति में। इनको बचपन में आधार के रूप में बच्चों को देना होता है। फाइटिंग की जो स्पिरिट है उसे बचपन में फाउंडेशन स्टोन की तरह बचपन में ही बच्चों के जीवन में उतारना होता है। लेकिन हम उनको देखा देखी, बस सिर्फ किताबें, बस पढ़ाएं। आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, अपने बच्चे को समझने वाला आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं है जो उसे इतने अच्छे से समझता है। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उन कमियों को दूर करना आप जानते हैं। जहाँ 10-20 बच्चे हों या 50 बच्चे हों, उनमें से आपके बच्चे पर क्या कमियां हैं, कौन कितना ध्यान दे सकता है। इसलिए हमें थोड़ा रुक कर, तसल्ली से बैठकर बच्चों की भी चिंता करनी है और अपने बच्चे के फ्यूचर की भी चिंता करनी है। इन दोनों से आपके दोनों मकसद पूरे होते हैं। आपको बस उन बच्चों के साथ समय बिताना है, उनको नई नई जगह ले जाना है, नए नए क्वेश्चन पूछने, उनसे एक्सप्लेनेशन पूछना, ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसा लगा तुम्हें, स्कूल में क्या हुआ, उनसे बात करिए। वो आपसे जुड़े महसूस करेंगे। और एक एज के बाद जब आप कहते हैं ना बच्चा हमारी सुनता नहीं, क्योंकि वो आपसे कभी जुड़ा ही नहीं। बचपन में ही उसे पढ़ाई से नफरत होगी, इसलिए उसने किताबें फेंक दी, वो अपने दोस्तों के साथ घूमता है। आप उसे प्रेशराइज करते हो तो आपको भी छोड़कर चला जाता है, और ये दुनिया जब उसे प्रेशराइज करती है तो उस दुनिया को भी छोड़कर चला जाता है। इसलिए अपने बच्चों की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी, उन्हें पढ़ाने की, सिखाने की। स्कूल में जाएं जहाँ टीचर अध्यापक जो उसे बेस्ट देंगे, उसको कैसे एब्जॉर्व करे, वो उस पर लोड ना बने, इसका ध्यान हमें रखना है। बस यही बातें मुझे आपके सामने रखनी थी। उम्मीद है कि इसमें कुछ पॉइंट आपको मिला होगा, कुछ वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।